आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है राज की, जो एक दिन अचानक समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि खुद को मैनेज करना था। राज एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का था। अच्छी इंजीनियरिंग की थी, अच्छी कंपनी में जॉब मिली, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ था। हर रोज ऑफिस जाता, काम करता, घर आता और सोचता कि यार कुछ तो मिसिंग है। उसके दोस्त प्रमोशन पा रहे थे, नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे थे, लेकिन राज वहीं का वहीं था। एक दिन उसके बॉस ने कहा, राज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। दूसरे दिन एचआर ने बोला, टीम मैनेजमेंट पर फोकस करो। तीसरे दिन मेंटर ने सजेस्ट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स कर लो। राज कंफ्यूज हो गया। हर कोई उसे कुछ ना कुछ मैनेज करना सिखा रहा था, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा था कि सबसे पहले खुद को कैसे मैनेज करे। फिर एक शाम राज को पीटर एफ ड्रकर की एक बात पढ़ने को मिली, जिसने उसकी आंखें खोल दी। ड्रकर कहते थे कि 21वीं सेंचुरी में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा। यह सुनकर राज को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में लाइट बल्ब जला दिया हो। राज ने रियलाइज किया कि स्कूल में उसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया गया था, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया था कि वो कौन है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। कंपनी में भी सबको बॉस को मैनेज करना, टीम को हैंडल करना सिखाते हैं, लेकिन खुद को मैनेज करना यह तो कहीं करिकुलम में था ही नहीं। तब राज को समझ आया कि आज के जमाने में हर इंसान अपनी करियर का सीईओ है। पहले जमाने में कंपनी डिसाइड करती थी कि आपको क्या करना है, कहां ट्रांसफर होना है, कब रिटायर होना है, लेकिन अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो। राज ने सोचा, अगर मैं अपनी लाइफ का सीईओ हूं तो मुझे अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि एक सीईओ को अपनी कंपनी के बारे में पता होता है। उसने खुद से पूछा, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं कैसे काम करता हूं, मेरी वैल्यूज क्या है। पहले तो राज को लगा कि ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेकिन जब उसने सीरियसली इन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए तो उसकी जिंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव आ गया। राज ने फीडबैक एनालिसिस शुरू की। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता तो लिख देता कि उसे क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। 6 से 12 महीने बाद एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करता। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि वो किन चीजों में नेचुरली अच्छा है और किन चीजों में स्ट्रगल करता है। एक दिन राज को एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी वीकनेसेस पे फोकस करता रहा था। स्कूल में भी यही सिखाया जाता था कि जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। लेकिन ड्रकर की बात सुनकर उसे समझ आया कि यू कैनॉट बिल्ड परफॉर्मेंस ऑन वीकनेसेस, यू कैन बिल्ड इट ओनली ऑन स्ट्रेंथ्स। राज ने अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की। उसे पता चला कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशंस देने में वीक है। पहले वो प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने में अपना सारा टाइम वेस्ट करता था। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को और भी स्ट्रांग बनाएगा और प्रेजेंटेशन के लिए टीम मेंबर्स की हेल्प लेगा। फिर राज ने अपना वर्किंग स्टाइल समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि वो एक रीडर है, लिसनर नहीं। मीटिंग्स में जब सब कुछ वर्बली डिस्कस होता था तो वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता था, लेकिन जब वही इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में मिलती तो वो बहुत जल्दी समझ जाता था। राज ने यह भी डिस्कवर किया कि वो प्रेशर में अच्छा काम करता है। रूटीन टास्क्स उसे बोर करते थे, लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइंस उसे एनर्जाइज करती थीं। ये जानकर उसने अपने बॉस से बात की और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर किया जो चैलेंजिंग थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राज ने अपनी वैल्यूज को समझा। उसे रियलाइज हुआ कि वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को रेडी थी, चाहे एनवायरनमेंट को नुकसान हो या एम्प्लॉयज को। ये उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट था। ड्रकर कहते थे, वैल्यूज डोंट चेंज बट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिचुएशंस डू। राज ने डिसाइड किया कि वो ऐसी कंपनी में स्विच करेगा जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। ये डिसीजन फाइनेंशियली रिस्की था, लेकिन राज जानता था कि अगर वो अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट काम करता रहेगा तो कभी ट्रूली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नई कंपनी में राज ने एक नया अप्रोच अपनाया। वो ये नहीं पूछता था कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, बल्कि पूछता था कि मैं कहां कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये माइंडसेट शिफ्ट उसकी लाइफ चेंज कर गया। राज ने अपनी स्ट्रेंथ्स, वर्किंग स्टाइल और वैल्यूज को कंबाइन करके एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बनाया। वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में भी नॉलेज डेवलप करने लगा। जल्द ही वो कंपनी का गो टू पर्सन बन गया जब भी कोई इको फ्रेंडली टेक्निकल सोल्यूशन चाहिए होता था। लेकिन राज की जर्नी यही नहीं रुकी। उसने समझा कि रिलेशनशिप्स भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी की सेल्फ नॉलेज। उसने अपने कलीग्स को भी समझने की कोशिश की। कुछ लोग लिसनर्स थे, कुछ रीडर्स, कुछ को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, कुछ को क्विक समरी।
राज ने हर पर्सन के साथ उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना सीखा। एक दिन राज के मेंटर ने उससे कहा कि राज, तुम अभी 30 के हो, तुम्हारी करियर का पहला हाफ अच्छा जा रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। राज कंफ्यूज हुआ। उसने पूछा, सर अभी तो मैं अपने पीक पर हूं, सेकेंड हाफ की क्या जरूरत? मेंटर ने एक्सप्लेन किया कि बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ के सेकेंड हाफ में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट होते हैं। जब वो चीज आउटडेटेड हो जाती है या वो फिजिकली उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो वो लॉस्ट फील करते हैं। राज ने इस बात को सीरियसली लिया। उसने अपने टेक्निकल करियर के साथ साथ टीचिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया। वीकेंड्स में वो लोकल कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स देने लगा। उसे लगा कि ये उसका पैरेलल करियर बन सकता है। धीरे धीरे राज को समझ आया कि सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। उसने अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, सब कुछ को कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू किया। राज की कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज वो अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुश है। वो जानता है कि वो कौन है, वो क्या चाहता है और वो कहां जा रहा है। राज अक्सर कहता है, सबसे मुश्किल मैनेजमेंट है खुद को मैनेज करना, लेकिन जब आप ये सीख जाते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। आज जब राज अपने जूनियर्स को मेंटोर करता है तो वो हमेशा यही बात कहता है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट बाय मैनेजिंग योरसेल्फ। उसकी जर्नी एक सिंपल रियलाइजेशन से शुरू हुई थी कि वो अपनी लाइफ का सीईओ है और आज वो वाकई में अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। राज की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब अपनी अपनी लाइफ के सीईओ हैं, लेकिन कितने लोग वाकई में खुद को मैनेज करना जानते हैं? आज से आप भी राज की तरह अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपना वर्किंग स्टाइल समझिए, अपनी वैल्यूज को डिफाइन कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है।